अगर आप लोग साइलेंट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा, है ना, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो स्केलेटल सिस्टम है ना। स्केलेटल सिस्टम के बारे में कल बताया था आपको कि हमारी बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्केलेटल, है ना। और चलिए ये देखिए हमारा स्कल है ना, स्कल खोपड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल। चलिए हम एक चीज के बारे में देखेंगे। अच्छा ये दिख रहा है आपको मूवमेंट, है ना। ये क्या एक मूवमेंट है बॉडी का, मैंने बताया ना ये हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, बॉडी मूवमेंट। एक तो होता है आपका पूरा का पूरा होल बॉडी मूव कर रहा है, और एक होता है आपका बॉडी एक जगह पे कॉन्स्टेंटली खड़ा है, लेकिन बॉडी के विद इन द पार्ट, है ना, बॉडी के अंदर के पार्ट एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर रहे हैं ना। अभी ये जो है इसका एक जगह पे है ना। जब आप खाना खाते हो तो यही सिचुएशन होता है ना, सेम यही सिचुएशन होता है, तो ये भी हमारा एक मूवमेंट है। ओके अब हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखेंगे, है ना। ओके सपोज दैट आप चलते हो, है ना, देखो क्या क्या चीजें मूव हो रही है, ध्यान दो जरा, है ना। देखो सी व्हाट हैपेंड, देखो स्कल, है ना, स्कल हमारा क्या क्या करता है ना। देखो जितने भी हमारे, अच्छा ये जो हमारा स्केलेटन है ये क्या काम करता है, आपने कभी सोचा है हड्डी के लिए कितना हड्डी होने की, बोन्स होने की जरूरत क्या है, खड़े हो सकते हैं, चल खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो देखो ये हमारा ब्रेन, हार्ट, है ना, बहुत सारी जो डेलिकेट्स हमारे ऑर्गन्स हैं उसको ये क्या करता है, सिक्योरिटी, है ना, सेफ। अगर मान लो हमारा ब्रेन ऐसे ही रहता, ऊपर से कुछ भी नहीं रहता तो क्या होता, सोच सकते हो, है ना, इन्फेक्शन हो जाता और कहीं कोई टच कर देता तो दर्द करता है ना। वेरी वेरी सॉफ्ट, है ना, बहुत ही डेलिकेट पार्ट है ये, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। तो इसको एक कवर के अंदर, है ना, स्कल के अंदर रख दिया गया ताकि ये सेफ रहे, है ना। ओके इसके अलावा देखिए ये हमारा हार्ट है, यस सर काम कर रहा है, ये किसके अंदर होता है, रिब केज, है ना। देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, यस सर स्केलेटन में ये आपका रिब केज जिसको पसली बोला जाता है, यस सर नाम सब पढ़ेंगे, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं। ओके और उसके बाद ये हमारा क्या है, लंग्स, यस सर लंग्स, है ना, फेफड़ा जिसमें हम सांस लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है ना, बाहर छोड़ते हैं। ओके तो ये लंग्स को, हार्ट्स को, ब्रेन को, ये हमारा रिब केज, ये एक पिंजरा है ना, समझो लोहे का हड्डी का पिंजरा है, इसी के अंदर ये असल चीज जो है ना सेफ रहता है। ब्रेन के अंदर है ना, उसके स्कल के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये तीन हमारे वेरी डेलिकेटेड पार्ट्स हैं, ब्रेन है बेटा, हार्ट है, लंग्स है, ये तीनों स्केलेटल सिस्टम के अंदर ही है। अब मालूम है ये स्कल भी स्केलेटल सिस्टम में है। ओके उसके बाद हार्ट रिब केज में है ना, केज मींस होता है पिंजरा, रिब मतलब पसली, है ना, ये ऐसा पिंजरा है जो पसलियों से मिलके बना है, राइट। इसी के अंदर हमारा हार्ट भी सेफ है और लंग्स भी है, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इसी के अंदर होते हैं ना, डेलिकेटेड पार्ट जो है इसके अंदर होते हैं। ओके अब देखो जरा ऑब्जर्व करो बॉडी का मूवमेंट। एक्चुअल में आपको लगता है कि बस हम चलते हैं तो होता क्या है ना, एक्चुअल में देखो क्या क्या होता है, देखो कौन सा पार्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये मूवमेंट होता है नॉन लॉसिंग। आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, इस चैप्टर में ऑब्जर्व करना है आपको ज्यादा, है ना। देखो जहाँ जहाँ पे आप बॉडी को मूव कर सकते हो, है ना, एक दूसरे के साथ मूव कर सकते हो, वहाँ वहाँ पे ज्वाइंट होना चाहिए। विदाउट ज्वाइंट, अगर मैं मान लो ये मेरा हाथ है ना, यहाँ से अगर मैं चाहूँ यहाँ से मुड़ा दे, बीच में से मुड़ता है क्या, क्यों नहीं मुड़ता है, ज्वाइंट नहीं है। ओके मैं चाहूँगा यहाँ से फोल्ड कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से चाहूँ तो फोल्ड कर दो, मतलब यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे जो जहाँ से मुड़ सकता है वहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है ना। गर्दन हमारा मूव करता है ना, तो गर्दन में भी क्या है, ज्वाइंट है ना। अच्छा कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमको, देखो ये 180 तक मूव किया ना, 90 पे भी आ गया,
है ना। ये देखो 90 से भी बहुत कम हो गया। कुछ चीजें देखो 180 पे मूव हो गया ना एकदम, स्ट्रेट एंगल बन गया, 90 बन गया, 0 भी बन गया। तो कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हमको 180 तक मूव करा देते हैं। कुछ होते हैं बहुत हल्का सा, गर्दन को आप 90 डिग्री पे घुमा सकते हो, नहीं 90 डिग्री नहीं जाता है, हल्का सा मूव हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए गर्दन 90 डिग्री पर नहीं जा सकता है, एकदम गर्दन जो है ऐसे नहीं हो सकता है नीचे की तरफ, है ना। तो ये जॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे ना, पहले स्केलेटल सिस्टम हम देख लेते हैं। चलिए ये देखिए गर्दन आप, ओके नाउ कम टू दिस जॉइंट, है ना। ये जॉइंट पे आते हैं और इस जॉइंट को हम बोलते हैं, देखो जॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, हर जॉइंट के अपने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना। हड्डी देखिए किसी ने बकरे की, यस सर देखा। एक सफेद इस तरह का हड्डी होता है, यस सर एकदम से प्लेन होता है, यस सर यस सर है ना। वो प्लेन जो होता है, वो प्लेन जो होता है, वो प्लेन होता है, वो क्या होता है, जॉइंट पे होता है। आप जब भी देखेंगे आप बकरे का कभी, है ना, बकरी में तो सबको मिलता है, है ना, उसका जरा देखना, ये पैर निकाल के जरा देखना, कभी अगले साल आएगा तो देखना क्या होता है। यहाँ पे एकदम सफेद चीना पोर्शन होगा, एकदम सरफेस प्लेन इसलिए होता है बेटा, ताकि यहीं से तो मूवमेंट करना है। अगर मान लो सरफेस खुरदुरा हो गया तो मोड़ने में हमको क्या होने लगेगा, इसमें ये सरफेस क्या होता है एकदम, है ना। इसको हम क्या यहाँ पे कार्टिलेज बोलते हैं ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं, कार्टिलेज, है ना। ये जो पोर्शन होता है जो एकदम स्मूथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, याद हो जाएगा, और वेरी गुड। ओके अच्छा, छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, व्हेन वी आर बोर्न वी हैव मोर नंबर बट एज वी ग्रो, है ना। जब हम पैदा होते हैं तो हड्डियां हमारे पास ज्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हड्डियां मिलके एक बन जाती हैं, है ना। बट वी as we grow some bones fuse and adult has 206 bones, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना बेटा, तो दो हड्डियां मिलके एक ही हड्डी बन जाती है, फ्यूज हो जाता है एक दूसरे में, ठीक है ना। जब आप अडल्ट हो जाते हो तो 206 हड्डी ही रह जाती है ना। उसके बारे में सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है हमको मालूम है, यस सर फीमर। ओके अच्छा, इसका मूवमेंट जरा ऑब्जर्व करो, देखो ये चीज ना, ये चैप्टर में आपके ऑब्जर्वेशन पे है ज्यादा, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग देखो क्या हो रहा है, यस सर है ना। इसलिए पूरा वीडियो एनिमेशन है ये। देखिए जब भी हम पैर मोड़ते हैं तो एक्चुअली में यही कंडीशन होता है। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे तो कोई जॉइंट है ही नहीं, कैसे जुड़ा हुआ है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए भाई। देखो हर चीज को जोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में होता है ना। आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं तो क्या होता है, मसल्स इसको, है ना, मांस जो गोश्त होता है इसके ऊपर पकड़े हुए रहता है, फिर नसें हमारी इसको पकड़े हुए रहती हैं, है ना। या फिर बहुत सारे ऐसे जगह पे जॉइंट्स भी होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दो पाइप को अगर जोड़ना हो तो क्या करते हैं, एक बड़ा पाइप, एक बड़ा सा सॉकेट उसके अंदर लगाते हैं और दूसरा भी उसके अंदर घुसे देते हैं ना, हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो ये सारा कंडीशन भी हमारे बोन्स के ज्वाइंट में आता है, हम देखेंगे अभी, है ना। नोज एंड ईयर, अच्छा ये जो कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज हमारा नोज एंड ईयर है ना, यहाँ भी होता है वैसा ही हड्डी, वैसा ही हड्डी यहाँ पे भी होता है ना। ओके इधर देखिए सब लोग, ये देखो आइस वाला पोर्शन यहीं पे रहता है, आइस बहुत सॉफ्ट स्पॉट है ना। अगर आइस को आप आइस में अगर छोटा सा भी कोई खरोच आ गया तो मतलब नुकसान, है ना। अगर आपकी स्किन पे छोटा सा खरोच आ जाता है तो कुछ नहीं होता है ना। तो आइस को प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, में अच्छे प्रोटेक्शन में रहता है अंदर गुफा में, है ना। और ऊपर से आपकी आईलिड रहती है, पलके रहती है ना। तो जो हमारे टेंडर पार्ट है, डेलिकेट सॉफ्ट पार्ट है, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है नेचर की तरफ से, है ना। हमारा जो ये हमारा ब्रेन है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही नाजुक है जिसको बोलेंगे। तो उसके लिए बहुत ही मजबूत, ये जो
स्कल होता है ना बहुत मजबूत होता है, अगर इतना मोटा बहुत ही मजबूत होता है, तो जितना ही टेंडर पार्ट है उसके लिए उतनी ही मजबूती से इंतजाम किया गया है ना। ओके, ये हमारा देखो नोज वाला पार्ट है ना, एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक आप फील करोगे है ना, जो हड्डी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर से, और ये वाला पार्ट जो आपका मुड़ जाता है, ये हड्डी नहीं होती है ना, कार्टिलेज जैसा ही होता है। ओके, तो उसके बाद आप इसमें अलग अलग पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। स्कल है ना, स्कल कार्नियल है ना, देखो स्कल के ही ये सारे पार्ट है ना, फेशियल स्कल के पार्ट कार्नियल फेशियल है ना। उसके बाद ब्रेन है ना, ये ब्रेन कहाँ पे सिचुएशन होता है, व्हाट इज दिस, जॉ, क्या बोलते हैं इसको, जॉ बोलते हैं हम लोग है ना। लोअर जॉ एंड अपर जॉ है ना। ओके, ये जो पार्ट है ना बेटा, हार्डेस्ट पार्ट है हमारा, हार्डेस्ट पार्ट है हमारे स्कल का, सबसे मजबूत पार्ट, ये जो आपके इधर ऊपर होता है ना, सबसे मजबूत पार्ट है आपके स्कल का, खोपड़ी का। इसीलिए ताकि यहीं पे क्या होता है, ब्रेन होता है, कार्नियल, ये जो ऊपर वाला पार्ट ये क्या है, कार्नियल है ना। और फेशियल मींस फेस वाला पार्ट है ना, सामने वाला पार्ट। ओके, ये फेस वाला पार्ट फेशियल है ना, सामने वाला ये पार्ट फेशियल। ओके, अब ये देखिए मूवमेंट हो रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी जॉइंट्स होना चाहिए, मूवमेंट हो रहा है मतलब जॉइंट्स होना चाहिए ना। ओके, आईज आपको दिखा, आईज इसके अंदर अच्छे से रहता है ना, पूरा अरेंजमेंट रहता है आईज का। ओके, हाँ, ये हमारा बैकबोन है, इसको और भी हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स को एक एक को मिला के वर्टिकल कॉलम्स बन गया है ना, देखो छोटा छोटा कॉलम है ना, वर्टिब्रे भी बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर कार्टिलेज होता है, इसके अंदर आगे देखते हैं, ये देखो छोटा छोटा हिस्से में देखो बटा हुआ है ना, छोटे छोटे देखो हिस्से आगे जुड़ रहे हैं, यानी ये सब अलग अलग जॉइंट्स हैं, सब अलग अलग जॉइंट्स हैं ना। सब अलग अलग वर्टिब्रे है ना, अलग अलग जॉइंट्स, इसीलिए आप देखते हो आप अपने इसको मोड़ सकते हो ना, कर्व बन जाता है। क्यों, हर एक जॉइंट थोड़ा थोड़ा मुड़ता है, तो आप डायरेक्टली ऐसे आपका पीठ जो है डायरेक्टली ऐसे नहीं मुड़ जाता है, ऐसे एंगल नहीं बनाता है, पीठ एंगल बनाता है कैसा बनाता है, कर्व लाइन जैसा दिखता है ना, कर्व क्यों बनता है, जॉइंट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर मान लो पूरे पीठ में एक ही जॉइंट होता और वो बहुत ज्यादा मुड़ता भी नहीं, तो क्या आप मोड़ सकते पीठ को, नहीं मोड़ सकते थे है ना, लेकिन आप आराम से ऐसे कर लेते हो, करते हो ना, इसकी वजह से, ये छोटे छोटे जॉइंट्स की वजह से, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते ना। ओके, ना ये भी बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसी के अंदर छोटा सा स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसको भी उसी हिसाब से प्रोटेक्शन दिया गया स्पाइनल कॉर्ड को है ना। ये हमारा छोटा सा बेटा क्या है, वर्टिब्रा है ना, छोटा छोटा, राइट। ओके, आगे आते हैं बेटा। अच्छा, ये पूरा मिल गया तो वर्टिब्रल कॉलम बन गया है ना, वर्टिब्रल कॉलम बन गया, छोटा छोटा क्या है, वर्टिब्रा है, और ये मिल के क्या बना रहा है, कॉलम ही तो बना रहा है। कॉलम किसको बोलते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक है ना, और रोप किसको बोलते हैं, जो ऐसे चलता है, आपके रिजल्ट में मार्कशीट में देखा है ना, ऊपर से नीचे तक उसको क्या बोलते हैं, कॉलम, और ऐसे जो छोटा छोटा ऐसे पार्ट जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, रोप। ये देखो ऊपर से नीचे तक सब आ रहा है ना, अरे सब एक छोटा छोटा पार्ट क्या है, वर्टिब्रा है ना, कैसे इस अरेंजमेंट में ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, तो क्या बन गया, कॉलम बन गया, क्लियर है ना। इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड वो एक नर्व सिस्टम है हमारा, प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब हम आते हैं, ये देखो ये भी हमारा एक रिब का एक पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ एक ही हड्डी है ना, आगे हम इसका नाम देखेंगे भी, यहाँ से इसके अलग अलग पार्ट्स हम आपको देखेंगे।
कि इसमें अलग अलग जॉइंट्स है ना, ये पूरा एक हड्डी नहीं होता, अलग अलग जॉइंट्स है। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही हड्डी है, एक ही बोन्स है। ओके, उसके बाद ये पीछे वाला बैकबोन, पीछे है ना, Yes, पीछे sir. घूम के आपने देखा ना, ये पीछे बैकबोन, बैकबोन से भी ये रिबकेज क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ओके, अच्छा ये क्या है, रिब्स है ये ना। इसके अंदर हमारा पूरा डेडिकेटेड पार्ट है ना, लंग्स है, हार्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना। ओके, अच्छा इसके अलावा आप देखोगे कुछ रिब्स जो है ऐसे फालतू में ऐसी है यस सर ना, वो जुड़ी ही नहीं, आपको हम दिखाते सर हैं। बैकबोन से जुड़ी होती है, रिब कैसे नहीं ये वाला रिब्स आपको दिख रहा है प्रोटीन रिब है है ना। अच्छा ये वाला रिब्स पीछे से तो जुड़ा हुआ है, आगे देखो किसी से नहीं जुड़ा हुआ यस है सर ना। लेकिन इसका हम आगे नाम भी पढ़ेंगे। प्रोटीन रिब है ओके, अब देखो आपके बॉडी का अगर मूवमेंट होता है, हाथ के मूवमेंट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट होना चाहिए है ना, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिलके तब ये वाला शोल्डर वाला जॉइंट बनता है हमारा। कुछ जॉइंट्स बहुत ही इजी है और कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है ना, देखेंगे आगे भी इसको। ओके, ये सबको है ना, यहाँ पर मालूम है ना, यस सर गर्दन के नीचे, यस सर ठीक है ना, तो ज्यादा दुबला होता है उसका ज्यादा निकला हुआ रहता है, क्या बोलते हैं बेटा उसको, कैपिटल है ना। दिख रहा है आपको, ये वाला बोन्स दोनों तरफ होता है। ओके, अच्छा उसके बाद स्कैपुला पीछे होता है, पीछे यस सर सबको मालूम है पीछे। अच्छा ये जानवरों में भी होता है, यस सर गोश्त लेने कभी गए आप नहीं ना, नहीं गए है ना। बकरे में होता है, Yes, sir, देखोगे एक ऐसा हड्डी होता है जो हम लोग खाते हैं, उसको फेंक ही दिया जाता है ना, वो वही वाला हड्डी होता है ना बकरे के अंदर ही। जहाँ भी शोल्डर का ज्वाइंट होगा बेटा, उनके भी तो दो हाथ होते हैं ना, आगे वाला पोर्शन क्या होता है उनका, है ना, वहीं पे ये वाला भी बोन्स होता है, ठीक है ना, स्कैपुला। ठीक है, आगे आते हैं, ये दोनों चीजें हमें, स्कैपुला हमको आगे पीछे मूवमेंट कराने में बहुत हेल्प करता है ना। ओके, आगे आइए, ओके यहाँ से देखो हमारे जो हाथ है दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें भी देखो दो अलग अलग हड्डी है ना, बट ज्वाइंट हड्डी एक ही होती है ना, लेकिन उसको दो ऐसा पार्ट्स में हमको दिखता है ना। ज्वाइंट देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जहाँ भी आपका बॉडी मूव कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से मूव कर रहा है, मतलब वहाँ पे ज्वाइंट होना चाहिए ना, 100% वहाँ पे ज्वाइंट होगा। उसके बाद देखिए हाथ में कितना ज्वाइंट है, देखिए कितने। अच्छा हाथ में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है ना, हर छोटा छोटा पोर्शन भी मूव कर जाएगा, तो मतलब सबसे ज्यादा ज्वाइंट्स होना चाहिए, हमको दिख रहा है सबसे ज्यादा ज्वाइंट्स है ना। ये रिस्ट है ना, कलाई में है ना, ये हमारी रिस्ट को, और ये फिंगर है, फिंगर यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। ओके, ये वाला अंगूठा ना, ये कमर के नीचे का पार्ट है ना। हम बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे ना। देखो यहाँ से हमारा लेग्स स्टार्ट होता है, लेग्स की हड्डी है ना, आईज। ओके, और उसके बाद यही हड्डी हमारा कमर है, सबसे बड़ी हड्डी है ना। फिर उसके बाद देखो जिस तरह से आपके फॉर्म में जितने जॉइंट्स हैं, यहाँ भी उतने ही जॉइंट्स होंगे। देख लो कितने जॉइंट्स अलग अलग है ना, उसी की वजह से आप मूवमेंट्स कर पाते हो। इतने अगर जॉइंट्स ना हो तो आप चल नहीं सकते हो, आसानी से दौड़ नहीं सकते हो। अगर सिर्फ एक ही जॉइंट होता तो दौड़ नहीं सकते। इसका हमारा कंप्लीट हो गया ना, और आगे आते हैं इसके बारे में। अगर आप एक्चुअल में यही होता है, आपको हंसी आ रही है ना, जब आप खेलते कूदते हो तो होता क्या यही होता है। अगर नहीं होता तो ऐसे कभी
अगर खड़ा कर दिया जाता तो खड़े रहते रबड़ की तरह, बिठा दिया जाता तो रबड़ की तरह लेट जाते। इस तरह से कभी उछल कूद नहीं कर पाते अगर ये हमारा स्केलेटन नहीं होता तो, है ना। इसमें हंसने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, रियलिटी है। कोई ऐसा बोल सकता है मेरे अंदर स्केलेटन नहीं है? कोई नहीं बोल सकता है, सबके अंदर है। यस सर। और तैरते हो तो यही काम आता है ना। दरवाजा खोलते हो, है ना। दरवाजा जब खोलते हो आप तो क्या होता है, हिंज होता है ना। दरवाजा का सारा पोर्शन अटैच नहीं होता है किसी चीज से, है ना। एक किली से एक पोर्शन, नीचे एक किली, हिंज उसी को बोलते हैं ना। हर जगह जॉइंट्स होता है दरवाजे में, सिर्फ 2 जगह, है ना। उस जॉइंट्स को हम हिंज बोलते हैं। तो हमारे ये वाला पोर्शन होता है, ये भी क्या है, हिंज की तरह काम करता है। दरवाजे में जो जिस तरह का जॉइंट होता है, ये भी उसी तरह का जॉइंट का काम करता है ना। पीछे जब हम हाथ ऐसे ले जाते हैं उसी तरह से ये जॉइंट का काम करता है। कैन यू नेम द एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ बोन्स, है ना। क्या आप डिसऑर्डर बीमारी का नाम बता सकते हो जो एज से रिलेटेड हो? जैसे जैसे एज बढ़ता है घटता है, कम एज में होता है, ज़्यादा एज में होता है, तो हम देखेंगे। Osteoporosis, है ना। It is the result of accumulated impact of bones loss and deterioration of the bone structure. As people age, they are high risk of one or more fracture, है ना। यहाँ पे बोन्स एक्यूमुलेट होता है बेटा, इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे बोन्स इकट्ठे हैं ना। यहाँ पे अगर देखोगे इस वाले जॉइंट्स पे तो बहुत सारे बोन्स हमारे इकट्ठे हैं। रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड इम्पैक्ट ऑफ बोन्स, एक ही जगह पे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बोन्स इकट्ठे हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मुझे यहाँ पे जो जो बोन्स चाहिए वही है, तब तो ठीक है। अदरवाइज कोई और पीछे से आ गया जबरदस्ती तो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। ये बीमारी वैसे हो जाती है ना, इसी वजह से ये बीमारी होती है बेटा। We learned that femur is the largest bone, सबको मालूम है, छोटे बच्चे को भी मालूम है। फीमर जो है सबसे लार्जेस्ट बोन होता है, कहाँ पे होता है, आइज, है ना। आइज वाली जो बोन्स होती है बेटा। What the smallest bone in our body, है ना। स्मॉलेस्ट बोन अक्सर मालूम नहीं होता है, देख लो, है ना। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है बेटा? The three smallest bone in the human body are auditory osseous found in middle ear, ear, कान, नहीं होता है। बात समझ जा रही है? ओके। Stapes and focus. Stapes are also called as stirrup, is smallest bone, है ना। Stapes याद रख लो, ठीक है ना। इसके 2 नाम है, स्टेप बोल सकते हो या स्टेप बोल सकते हो ना, 2 नाम। और ये कहाँ पे होता है बेटा? मिडिल ऑफ ईयर, कान के बीच में। ये हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम की सबसे छोटी हड्डी। और बड़ी हड्डी मतलब फीमर, है ना। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम करता क्या है बेटा? स्केलेटल सिस्टम हेल्प इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी, है ना, मूवमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। हर तरह का मूवमेंट एक जैसा तो नहीं होता है ना। आप हाथ घुमा रहे हो अलग मूवमेंट, दौड़ रहे हो अलग मूवमेंट, पिटाई कर रहे हो तो अलग मूवमेंट होता है ना। तो हर तरह के मूवमेंट में स्केलेटन क्या करता है? ओके। Skeletal system also involved in this. How does food declare to know more about what happened to food and how much was ना। देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्केलेटल सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना खाते हो और हजम हो जाता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपका स्केलेटल का हाथ है। कैसे? सबसे जरूरी चीज, अगर आप च्यूइंग नहीं कर सकते तो खाना डाइजेस्ट होना सबसे पहला प्रोसेस क्या है? च्यूइंग करते हो, आप चबाते हो और उसमें क्या होता है, अपर जॉज लोअर जॉज मूवमेंट करते हैं ना स्केलेटल सिस्टम की वजह से। हाँ, लोअर जॉ। ओके, अब इसके अलावा अब हम एक एक चीज का नाम देते हैं ना। इसी स्केलेटल सिस्टम में एक एक चीज का नाम देते हैं। Bones are different in shape, like long bones, flat bones, short bones, and irregular bones.
कितने तरह के बोन्स होते हैं? लॉन्ग, शॉर्ट, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब कोई शेप नहीं है, जहाँ से मर्जी करे वैसे मुड़ गया, है ना। एक तो बोन के बाद देखो सीधा 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 है ना, लेकिन कुछ ऐसे बोन से बेटा जो इर्रेगुलर है, कोई शेप नहीं होता, जैसे मर्जी किया वैसे टेढ़ा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉन्ग बोन्स है ना, ये सबसे लॉन्ग बोन्स है, सबको मालूम है। उसके बाद ये वाला होता है ना, कुछ लॉन्ग बोन्स है, सबको दिखाई दे रहा है ना। ये लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, फ्लैट कुछ ऐसे होते हैं एकदम फ्लैट। फ्लैट का मतलब समझ में आता है ना, जैसे आपका बुक है फ्लैट है ना, प्लेन, ओके। उसके बाद शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स देखो कहाँ पे होता है? उंगलियों में सबसे छोटा बोन्स है ना, ये भी है ना, तो आप देख सकते हो किसी को भी। चलिए आगे देखते हैं। इर्रेगुलर बोन्स बताया था मैंने ना, कुछ ऐसे बोन्स भी होते हैं जो इर्रेगुलर, कोई शेप नहीं है, जैसे मर्जी हुआ वैसे कर्व बन गया, है ना। इर्रेगुलर बोन्स भी हो गए, ओके। अब आते हैं, है ना, इसको ज्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो आप लोग। एक्सियल स्केलेटन है ना, बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज है ना। आपके स्केलेटन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है बेटा। एक पहला जो कैटेगरी है वो एक्सियल स्केलेटन है। क्या है? एक्सियल, एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। दूसरा पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना। अब दोनों के बारे में हम समझेंगे, है ना। Now let us discuss about the axial skeleton in detail, है ना। डिटेल में जरा समझ लें एक्सियल स्केलेटन को हम लोग। एक्सियल स्केलेटन सिर्फ ये वाला, ये रिब केज, स्कल और नीचे तक ये वाला हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है ना। ये तीन चीजें हमारे किस चीज में आएंगी? एक्सियल स्केलेटन। बाकी नीचे वाली चीजें है ना दूसरे में आएंगी, ओके। तो वन बाय वन देखते हैं। इंक्लूड स्कल, हाइड बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम्स एंड थॉरिक केज, है ना। वर्टिब्रल कॉलम, इधर ध्यान दो। वर्टिब्रल कॉलम, ये केज हमारा रिब केज, और ये क्या बेटा? है ना। ये तीन चीज एक्सियल स्केलेटन में आता है, ओके। स्कल के बारे में है ना, स्कल लिखा ऊपर, ओके। स्कल के बाद हाइड बोन्स है ना, हाइड बोन्स ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, आगे आता है। वर्टिब्रल कॉलम सबको मालूम है, छोटे छोटे वर्टिब्रा होते हैं, वही मिलकर कॉलम बनाते हैं। तो आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सांप की तरह क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, होता है ना सांप की तरह वर्टिब्रल कॉलम। स्कल, स्कल के बारे में देखेंगे ना। सबसे पहले स्कल, सबसे पहले तो स्कल में हमारा क्या क्या प्रोटेक्शन होता है भाई? आईज को प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? छोटा सा पोर्शन आगे खुला रहता है, उसके लिए भी आईलिड्स होती है, जब जरूरत पड़ा बंद हो जाता है। बाकी आईज जो होता है बहुत बड़ा होता है ना, दिखने में छोटा लगता है ना, पीछे से बहुत बड़ा होता है, तो वो सारा पोर्शन कहाँ स्कल के अंदर सेफ रहता है, ओके। तो ये हमारा आई सेफ हो गया। इसके बाद ईयर भी है ना, ईयर का जितना पोर्शन है, नोज है ना, नोज का पोर्शन, ओके। हेड बोन्स आल्सो कॉल्ड एज कार्नियल बोन्स, है ना। अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था हमने। कार्नियल बोन्स क्या होता है? जो स्कल को है ना, ब्रेन को जो सेफ रखता है, ये वाला सामने इधर है ना, इसके अंदर स्कल होता है, तो इसको कार्नियल बोन्स बोलते हैं बेटा। उसके बाद फेशियल बोन्स आएगा, फेशियल बोन्स देख लो। फेशियल बोन्स ये सामने दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ये सामने वाला पोर्शन फेशियल बोन्स, ठीक है। उसके बाद अब इसमें बहुत सारे बोन्स के ना, अलग अलग बहुत सारे टाइप से बोन्स है ना। पार्शियल बोन्स, डेंटल बोन्स, ऑक्सीपिटल बोन्स, आपके सारे बुक में दिया हुआ है ना। फ्रंटल बोन्स है ना, फ्रंट एकदम सामने है ना, ये माथा फ्रंटल बोन्स है, सामने है ना।
ओके, एल्बोमाइड बोन्स, ये सारी चीजें है ना आपकी बुक में दी हुई है, थोड़ा इस पे गौर करना आप लोग। 14 फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स में 14 होते हैं बेटा, नेजल बोन्स, लेक्रिमल बोन्स, जाइगोटिक बोन्स, मैक्सिला बोन्स, मैंडिबल बोन्स, पैलेटिन बोन्स, हार्ड बोन्स है ना। हार्ड बोन्स सबको मालूम है, नीचे वाला है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। बाईस बोन्स होते हैं यहाँ स्कल में, इतना छोटा सा स्कल 22 है ना। अच्छा, क्रेनियल बोन्स में इधर ध्यान दो, क्रेनियल बोन्स ये वाला, इसमें ना जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स होते हैं लेकिन इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। मैंने एक चीज बताया था, जॉइंट्स है तो मूव करेंगे, लेकिन जॉइंट्स होने के लिए स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, मूवेबल वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तभी जॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने दो लकड़ी को लाके और ईंट ठोक दिया एक दूसरे के ऊपर, जॉइंट्स तो हुए ना दोनों में, मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपके बेंच में और लोहे को जॉइंट है ना, क्या मूव कर सकता है? लकड़ी को मूव करा सकते हैं? नहीं। तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, वही दरवाजे को लाके, लकड़ी का दरवाजा फ्रेम में लाके लगाते हो, मूव करता है, उसमें भी वही कील से ज्वाइंट होता है। तो किसी पे डिपेंड करता है, किस हिसाब से ज्वाइंट किया गया है उस पे डिपेंड करता है ना। तो ये ब्रेन्स के जितने भी ज्वाइंट्स है बेटा, ये इमूवेबल है ना। नीचे बस एक जॉज हमारा मूव करता है, स्पाइनल कॉर्ड दिखा आप लोगों को, वर्टिब्रा कॉलम, चलो इसको देख लो, वर्टिब्रा कॉलम को फिर से, इसी के अंदर बैकबोन्स होता है ना, छोटे छोटे कॉलम्स मिलके। अब इसको जो है 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ना। ओके, 5 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया, 5 रीजन है ना। देखिए ऊपर वाले पार्ट्स को 7 बोन्स है ना, ऊपर वाले 7 बोन को सर्वाइकल वर्टिब्रा हम बोलते हैं, है ना। ये हमारा गर्दन से थोड़ा सा स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, थोड़ा सा नीचे है ना, गर्दन से थोड़ा सा नीचे। अक्सर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आप ज्यादा देर तक पढ़ाई कर लोगे तो इसी में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। कुछ का काम, ये वाले जो 7 बोन्स है ना बेटा, इसका काम अलग है। ये किससे रिलेटेड रहता है? आप जब गर्दन का मूवमेंट करोगे ना, इधर ध्यान दो सब लोग, जब गर्दन का मूवमेंट करोगे तो उसमें ये 7 बोन्स काम में आएंगे। नीचे वाले बोन्स गर्दन के मूवमेंट में काम नहीं आते। तो क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, इसमें 7 बोन्स होते हैं। ये सब याद करने वाली चीजें आपकी है ना। गर्दन से लेके, आप वर्टिब्रे कॉलम की बात कर रहे हैं, गर्दन से लेके यहाँ एकदम ऊपर से लेके 7 बोन्स तक सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, और उसमें 7 बोन्स होते हैं। उसके बाद thoracic वर्टिब्रे है ना, इसमें 12 बोन्स होते हैं। 7 ऊपर का छोड़ दो, उसके बाद 12 आ जाओ नीचे, ठीक है ना। वो मेनली किसका पार्ट होता है? आपके पीठ का है ना, बैकबोन। आप जब बैठते हो और जब बैठ के ऊपर ऐसे करते हो तो उसमें ये 12 बोन्स काम में आते हैं, इसी के हेल्प से है ना। देखो मुड़ा हुआ है ना, ये सीधा भी हो जाता है, एकदम सीधे बैठ तो ये सीधा हो गया, ऐसे झुक के बैठे तो ये कर्व बन गया ऐसे, है ना। नीचे एकदम एकदम कमर के पास है ना, ये हमारा जब हम बैठते हैं ना तो सारा प्रेशर इसी पे रहता है जब आप बैठते हो। समझ में आया? एक सर्वाइकल गर्दन के मूवमेंट पे, दूसरा थोरिक वर्टिब्रे जो बैठने के काम में आता है, पीठ आप सीधा करते हो फिर मोड़ लेते हो है ना, कर्व की तरह बना लेते हो, उसमें ये वाला। और नीचे लिम्बर वर्टिब्रा, ये एकदम इसी के ऊपर सारा बोझ रहता है पूरा बॉडी का है ना, जब बैठते हो आप। तो इसमें कितना होता है? 5 बोन्स। याद रखो, ये सब फिगर याद रखने वाली है ना। तो 7, अच्छा इसमें ना, इसमें 33 बोन्स होते हैं, तो आप काउंट करेंगे ना, 7 बोन्स, 12 बोन्स, 5 बोन्स हो गए। आगे आते हैं, नीचे दिख रहा है आपको ये वाला चीज, इसमें आपको लग रहा होगा एक ही बोन है, लेकिन नहीं, ज्वाइंट होते हैं ना इनके। सैक्रल वर्टिब्रे है ना, 5 बोन्स, इसमें 5 बोन्स होता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छोटा वाला नीचे वाला नहीं,
ये देखो ये एक अलग है ना, इसमें 3 बोन्स होते हैं, 3 या 4 4 बोन्स होते हैं ना, इसमें 4, ये वाला 5, 1 2 3 4 5 है ना, और इसमें 3 बोन छोटे छोटे है ना। ओके, अब जरा सबको जोड़ो तो देखो कितना आ रहा है, 33 आ रहा है ना। देखो 5 5 10 और ये कितना हो गया, 24 7 29 और 4 33, यानी वर्टिब्रल कॉलम्स में कितने बोन्स होते हैं, 33। ये है ना सबको याद हो गया कि भाई किसमें कितना होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में 7, उसके बाद थोरैकिक वर्टिब्रा में 12, उसके बाद लंबर वर्टिब्रा में 5, सैक्रल वर्टिब्रा 5 एंड कॉक्सियल वर्टिब्रा 4 बोन्स है ना। माइंड में इसको जमाने की कोशिश करो, याद करने से तो शायद नहीं होगा, या इसको ना जब जब फिगर आप पढ़ते हो तो फिगर पे एक नजर दे दिया करो ना, याद हो जाता है धीरे धीरे। चलो थोरैसिक कैविटी के बारे में पढ़ते हैं ना। The thoracic cavity include 3 different type of bones. इधर ध्यान दो, thoracic cavity हमारा रिब केज वाला पोर्शन है ना, स्टेनम है ना, ये वाला पोर्शन सामने बताया था ना, ये वाला हड्डी है, रिब केज आ गया आपका, पसली पिंजरे की तरह होता है एकदम, स्टेनम होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। आपने बकरे को भी देखा होगा, उसके अंदर भी यही होता है ना, एकदम सेम सामने से ऐसा। ओके, आगे आते हैं बेटा, ये पूरा हमारा क्या स्टेनम ही है ना, नीचे से द सिंगल बोन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पोर्शन ऑफ द रिब कैविटी है ना, सिंगल बोन होता है एकदम सामने, सिंगल बोन, एक ही बोन होता है और सामने प्रेजेंट होता है। चलिए आपस में बात नहीं, वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम में वही स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन आता है ना। ध्यान दो इधर, ये पूरा क्या बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिब्रल कॉलम है। ओके, अब रिब्स में आ जाओ है ना, इसमें समझने की चीज है, इसमें भी पोजीशंस है ना, 7 रिब्स इसमें, 2 रिब्स इसमें, इस तरह से कुछ फ्री रिब्स, कुछ फॉल्स रिब्स, कुछ रियल रिब्स होते हैं। चलिए देखते हैं हम, ध्यान देना सीरियसली, रिब्स है ना, पूरा का पूरा रिब्स ही है हमारा ना, ध्यान दो, इधर रिब्स में 12 पेयर्स होते हैं ना, 12 पेयर्स मतलब कि इधर एक इधर, इस तरह से 12 पेयर्स है ना। ओके, ओके, हर रिब्स का जो पेयर होता है बेटा, वो पीछे से देखो, सब पीछे से जाके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये वाला रिब इधर से जाके पीछे से इधर जुड़ा हुआ है, सारे रिब्स जो है ना पीछे बेटा वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, और आगे से स्टेनम से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी रिब्स हैं, देखो यहाँ से अगर एनालाइज करोगे तो ये चारों यहाँ से मिलके सिर्फ एक ही रिब्स पे जाके जुड़े हुए हैं ना। अच्छा, उसके अलावा कुछ फ्री रिब्स होते हैं जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़े होते हैं, आगे किसी से नहीं जुड़े होते हैं ना, देखेंगे एक एक, ध्यान दो, ध्यान दो, 3 टाइप्स ऑफ रिब है ना, दिखा आपको ट्रू रिब्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या बेटा ट्रू रिब्स है ना, इसको हम रिब्स बोलेंगे। उसके बाद ये 1 2 3 ये क्या बेटा फॉल्स रिब, फॉल्स रिब क्यों माना गया है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, एनीवन फॉल्स रिब क्यों बोला गया?